आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। पॉश क्या है? प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। आपको लग रहा होगा कि क्या पॉश एरिया? नहीं नहीं, ये वो लॉ है जो कि भारत में सेक्सुअल हरासमेंट को रोकता है। तो दोस्तों हम इसकी बात करेंगे। देखो, केरल हाईकोर्ट ने जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं फिल्म इंडस्ट्री से एसोसिएटेड, जैसे मी टू मूवमेंट चला है ना, मी टू मूवमेंट जो चला है उसमें बहुत सारी औरतों ने ये बोला है कि हमारे साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है। बहुत सारी औरतों ने बोला है। तो केरल हाईकोर्ट ने बोला कि बस बहुत हो गया, अब एक जॉइंट कमेटी बनाई जाए। एक जॉइंट कमेटी बनाओ। तो जॉइंट कमेटी बनाने की बात कही है कि सेक्सुअल हरासमेंट को रोकना है। अब ये जो पॉश है ये आया कब था? देखिए, वैसे तो इसकी जो जड़ें हैं वो बहुत पहले से हैं। इस एक्ट को 2013 में पास किया गया था, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट ऑफ 2013। ठीक है। अब ये जो एक्ट था, द कोर्ट ने साफ साफ बोला था कि भाई जो फिल्म की प्रोडक्शन यूनिट है ना, इस लॉ के तहत चले वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये जो लॉ है अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट ये है क्या। देखो, सेक्सुअल हरासमेंट होता क्या है? महिला के साथ दुर्व्यवहार, यौन उत्पीड़न, फॉलो करना उनको, गलत बयानबाजी करना उनके लिए, गलत जगह पे छूना या किसी भी तरीके की सेक्सुअल एक्टिविटीज या टिप्पणियां इसके अंदर आती हैं। अभी हम बात देख लेंगे, प्रोसीजर्स, एक एक चीज। इसमें ऑलरेडी गाइडलाइंस थी। ऐसा नहीं है कि सेक्सुअल हरासमेंट जो है वो 2013 के बाद आया। विशाखा गाइडलाइंस जो हैं दे वर लेड डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट इन 1997। ये 1997 से चली आ रही है। ये वुमेन्स राइट्स ग्रुप है, औरतों की हक के लिए लड़ने वाला एक ग्रुप है। अब हुआ क्या था कि एक केस आया था 1992 में, 1992 में, भंवरी देवी केस। ये एक सोशल वर्कर थी राजस्थान की। अब हुआ क्या कि इन्होंने 1 साल की, अब देखिए बाल विवाह बहुत ज्यादा होते हैं, तो 1 साल की बच्ची की शादी करवाई जा रही थी। इन्होंने इसको प्रिवेंट किया। गुस्से में भंवरी देवी का रेप कर दिया। यहां पे जो लोग थे ना, गुस्से में रिवेंज के लिए, बदला लेंगे, इनका गैंग रेप कर दिया। अब उसके बाद, ये बहुत फेमस केस था दोस्तों, भंवरी देवी, आप इस पे जरूर सर्च करिएगा इसको। इसके बाद हमें देखते हैं कि जब इतना ज्यादा मतलब देश एकदम सख्ते में, तब ये कोर्ट में मामला गया, पीआईएल डाली गई, और फिर हम ये देखते हैं कि विशाखा गाइडलाइंस 1997 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट द्वारा लागू की गई। ये चीज है। अब गाइडलाइंस एंड लॉ क्या कहता है? विशाखा गाइडलाइंस जो है इट इज लीगली बाइंडिंग, मतलब आप लॉ के तहत बंधे हुए हो। अगर जो गाइडलाइंस है उसके उलट आपने काम किया तो आपको सजा होगी। 3 की ऑब्लिगेशंस है। क्या क्या? प्रोहिबिशन, प्रिवेंशन और रिड्रेस। सुप्रीम कोर्ट ने यह डायरेक्ट किया कि भाई एक कंप्लेंट कमेटी बनाई जाए जो कि सेक्सुअल हरासमेंट को रोके। जो भी मैटर्स है सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड, उसको रोका जाए। अब 2013 का जो एक्ट आया उसने इस गाइडलाइंस को और ज्यादा ब्रॉड कर दिया, और चीजें ऐड कर दी। इसमें यह बोला गया कि जो एम्प्लॉयर है, जो नौकरी देता है उसको एम्प्लॉयर कहते हैं, जो नौकरी लेता है उसको एम्प्लॉय कहते हैं। इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी भी बनाई जाए। मतलब जैसे स्टडी ग्लोस है, कोर्ट ने यह बोला है कि स्टडी ग्लोस के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे औरतें काम कर रही हैं, वहां पे भी कंप्लेंट कमिटी हो, ताकि अगर मान लो औरतों के साथ कुछ गड़बड़ हो रहा है तो यहां पे बता सके कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है किसी ऑफिस में, किसी ब्रांच में। अब यहां पे दिक्कत यह है कि 10 से ज्यादा एम्प्लॉय होने चाहिए, 10 या उससे ज्यादा, तब आपको एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनानी पड़ेगी। उसके बाद बहुत सारे और भी एस्पेक्ट सेक्सुअल हरासमेंट के डिफाइन करता है। एग्रीव्ड विक्टिम की बात करता है यहां पे। ये कोई औरत हो सकती है किसी भी एज की, एम्प्लॉयड है नहीं है फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है तो जिसने किया है उसको सजा मिलेगी। अब डेफिनेशन क्या है ये आप देख सकते हो।
देखिए 2013 जो सेक्सुअल हरासमेंट का लॉ है वो बताता है कि एनी वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग अनवेलकम एक्ट्स और बिहेवियर कमिटेड डायरेक्टली और बाय इम्प्लीकेशन। अनवेलकम मतलब क्या होता है, ये जो लीगल लैंग्वेज है ना इसको एक एक शब्द जो है बहुत ही ध्यान से देखना पड़ता है। अनवेलकम मतलब जो वेलकम नहीं किया जा रहा है। जैसे कोई औरत है, अगर मैंने बोला कि अरे चलो मेरे साथ कॉफी पीने, तो वो बोल रही कि नहीं, अब मैं जबरदस्ती करने लगूं तो वो अनवेलकम बिहेवियर हुआ। वो उसको वेलकम नहीं करे, मैं जबरदस्ती। तो इस तरीके का जो बिहेवियर है इसमें फिजिकल कांटेक्ट आ जाता है। ये अनवेलकम, अगर अनवेलकमिंग फिजिकल कांटेक्ट, आप समझ रहे हो कि जबरदस्ती इधर उधर छूने की कोशिश की गई, होता है वर्क प्लेस में दोस्तों, ये सब बहुत कॉमन है। हर औरत जितनी भी औरतें काम करती है, वैसे ही खाली 23% काम करती है वर्किंग है, जितनी भी औरतें काम करती हैं ज्यादातर 99% आप पूछ लीजिए उनसे, कभी ना कभी उन्होंने ये जरूर फेस किया होगा। फिर उसके बाद डिमांड या रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर्स, कि अरे आज फ्री हो क्या, रात में आ जाओ। और लड़की चौंक गई कि क्या बोल रहा है भाई। सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, पोर्नोग्राफी को भी दिखाना, इट इज ऑल्सो अंडर सेक्सुअल हरासमेंट। या कोई भी अनवेलकम फिजिकल, वर्बल या नॉन वर्बल कंडक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने एक हैंडबुक पब्लिश की थी सेक्सुअल हरासमेंट पे। डिटेल इंस्टेंसेस थे, इसमें बताता था कि जो रिमार्क्स होते हैं अगर सेक्सुअली सजेस्टिव हो, आप समझ रहे हो ना किस तरीके के, सीरियस हो या रिपीटेड हो, बार बार किसी औरत पे कुछ ऐसे रिमार्क्स पास किए जा रहे हैं, कुछ आपत्तिजनक रिमार्क्स पास किए जा रहे हैं जो उसको पसंद नहीं आ रहे हैं, इनएप्रोप्रिएट क्वेश्चंस, ऐसे सवाल जो लड़की को पसंद नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अब मैं इस पे ज्यादा तो आप लोग खुद ही समझदार है, समझ ही गए होंगे। कोई गलत पिक्चर दिखाना, पोस्टर, एमएमएस, एसएमएस भेजना, एसएमएस भी व्हाट्सएप या ईमेल्स, ये भी इंटिमिडेशन, थ्रेट्स, ब्लैकमेल अराउंड सेक्सुअल फेवर्स, कि तुमने मेरे साथ ये नहीं किया तो अभी रुको धमकी देता हूं मैं। अनवेलकम सोशल इन्विटेशंस, अनवेलकम सेक्सुअल एडवांसेस, ये सब भी इसमें आता है सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। ये सरकार के हैंडबुक में कहा गया है। और उसके बाद 5 और सर्कमस्टेंसेस यहां पे मेंशन किए गए हैं। देखिए हैंडबुक कहती है कि ये जो अनवेलकम बिहेवियर है, जब विक्टिम बहुत ही गलत फील करती है, इट फील्स बैड, या एकदम पावरलेस, कि उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा गुस्सा, बहुत ज्यादा नाराजगी, बहुत ज्यादा दुख या नेगेटिव सेल्फ स्टीम एकदम नीचे जाने लगता है। क्योंकि एक लड़की जो है कहीं जॉब करने जाती है इस उम्मीद से कि मेरा तो यहां पे करियर बदल जाएगा, लेकिन उसके साथ जब ये सब होता है ना तो वो सब नीचे चला जाता है। ये अनवेलकम बिहेवियर में आता है, ये डेफिनेशन है अनवेलकम बिहेवियर। और ये भी कि अनवेलकम बिहेवियर इट इज इलीगल, डीमीनिंग, इन्वेडिंग, वन साइडेड एंड पावर बेस्ड। ये सबसे पहले तो इलीगल है, लीगल नहीं है, डीमीनिंग है, गलत है, इन्वेडिंग है, आप बिना बात के किसी की टेरिटरी में घुस रहे हो, वन साइडेड है, एक साइडेड, और पावर बेस्ड है, पावर है तो कुछ भी करोगे ये। और 5 सर्कमस्टेंसेस जैसा कि मैंने बताया इसमें और एडेड है कि इसमें इंप्लाइड एक्सप्लिसिट प्रॉमिस ऑफ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, कि अरे नौकरी लगवा दूंगा, कॉम्प्रोमाइज कर लो। डेट्रीमेंटल ट्रीटमेंट भी इसमें आता है। फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, ये देख लीजिएगा, ठीक है। इंटरफेरेंस, बार बार उसके काम में इंटरफेयर करना है ना, बार बार वही चीज बार बार लेके आना, और ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटमेंट, ये सब सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस पे आएगा। अब सबसे बड़ी बात है कंप्लेन्स कैसे करें, प्रोसीजर फॉर कंप्लेन्स। देखिए टेक्निकली इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर द एग्रीव्ड पर्सन विक्टिम टू फाइल अ कंप्लेंट फॉर द ICC2 एक्ट। जरूरी नहीं है, अब ये ICC वही इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी, ये कंपलसरी नहीं है कि जो विक्टिम है उसको जाना ही पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया स्टडी ग्लोज में मैंने कमेटी बना दी, इंटरनल कमेटी। अब जरूरी नहीं है कि आपके साथ अगर ऐसा हुआ तो आप यहां पे कंप्लेन करो, कर सकती है वो, नहीं करे तो उसका कोई लीगल हियर कर दे। पहले तो कमेटी में ही जाओगे ना, सबसे पहले तो आपको यहीं पे जाना पड़ेगा। तो जरूरी नहीं है कि विक्टिम ही करे, उसका कोई जानने वाला कर दे, उसका कोई लीगल हियर कर दे, वो भी चलेगा। अब कंप्लेन जो है वो 3 महीने के अंदर अंदर होनी चाहिए। जब इंसिडेंट हुआ, जैसे 1 जनवरी को इंसिडेंट हुआ तो 31 मार्च तक आपको कंप्लेन करनी ही करनी है। हालांकि ICC, देखिए महिलाओं का मामला है तो ICC एक्सटेंड भी करता है टाइम लिमिट को। ICC कैन ऑल्सो एक्सटेंड दी टाइम लिमिट अगर वो सेटिस्फाइड है
कि हाँ इस लड़की के साथ, इस औरत के साथ गलत हुआ है। अब उसके बाद आईसीसी इंक्वायरी से पहले औरत को बुला सकता है, बोला कह रहे देखो क्या बेकार में जाना, सेटल कर लो मामला। और अगर दोनों रिकंसाइलेशन कर लेते हैं, सेटल हो जाते हैं कि ठीक है चलो जो हुआ सो हुआ, लड़ाई माफ करो, तो ठीक है। हालांकि कोई भी मॉनेटरी सेटलमेंट नहीं होता है, कोई पैसा वैसा नहीं मिलता कि मॉनेटरी कि मैं तुमको इतना पैसा दे रहा हूं, केस वापस ले लो। हालांकि असली में ऐसा भी होता है, और तो रिकॉर्ड तो सब चलता है। आईसीसी से जो है, अब उसके बाद ये जो कंप्लेन है, मान लीजिए कि जैसे विक्टिम है वो आईसीसी के पास गया 3 महीने के अंदर अंदर, अब अगर मामला सेटल हो गया तो ठीक है, केस क्लोज्ड। नहीं सेटल हुआ तो आईसीसी पुलिस जा सकती है, पुलिस में कंप्लेन को फॉरवर्ड कर सकती है, ठीक है। खुद की भी इंक्वायरी वो स्टार्ट कर सकती है, तो वो भी इंक्वायरी जो है पुलिस को सौंप सकती है, पुलिस का काम आसान हो जाएगा। आईसीसी के पास पावर है, जो एक सिविल कोर्ट के पास पावर है ना, वैसे ही उतनी ही आईसीसी के पास पावर है, किसी को भी किसी भी पर्सन को बुला सकती है। डिस्कवरी या प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स हो रहे हैं वो भी रख सकती है। अब जब इंक्वायरी कंप्लीट होती है तो आईसीसी फिर कोई भी कमेटी इंक्वायरी करेगी, फिर रिपोर्ट देगी अपनी। 10 दिन के अंदर अंदर वो रिपोर्ट जो है वो दी जाती है, विद इन 10 डेज। और उसके बाद ये रिपोर्ट जो है वो दोनों ही पार्टी को भेज दी जाती है, जो विक्टिम है और जो अक्यूज्ड है। हालांकि जो औरत की आइडेंटिटी है, इंफॉर्मेशन है, उसको पब्लिक नहीं किया जाता, उसको क्योंकि पब्लिक कर देंगे, जैसे कोई औरत अगर इसका शिकार हुई है ना, तो भाई समाज ऐसा है कि वो औरत को ब्लेम करता है, तो इसीलिए शांत रखा जाता है कि ये पब्लिक करना सही नहीं रहेगा। अब रिपोर्ट के बाद क्या, भाई देखो अगर एलिगेशन जो है सेक्सुअल हरेसमेंट के वो हो गए, प्रूव हो गए, तो समझिए कि आईसीसी रिकमेंड करता है कि बस एम्प्लॉयर को एक्शन लेना पड़ेगा। सर्विस रूल्स में प्रोविजन है, उसके अकॉर्डिंग्स एक्शन लो आप। अब कंपनी टू कंपनी वेरी करते हैं, हो सकता है जो इंसान गिल्टी है उसके पैसे डिडक्ट कर ले, या हो सकता है उसको निकाल दे, हो सकता है कॉम्पनसेशन मिले जो विक्टिम है। अब वो डिपेंड करता है सफरिंग और इमोशनल डिस्ट्रेस कितना है औरत को, करियर अपॉर्चुनिटी में कितना लॉस हुआ है, मेडिकल एक्सपेंसेस, इनकम अगर कुछ ऐसा, फाइनेंशियल स्टेटस क्या, इन सब पे डिपेंड करता है। ये तो ठीक है, कोर्ट में मामला जाएगा, फिर कोर्ट जाएगा ये मामला। अब अगर मान लो कि कोई औरत गलत है, तो किसी औरत ने गलत कंप्लेन करा दी, तो भाई सेक्शन 14 ये कहता है कि अगर किसी औरत ने गलत कंप्लेन दर्ज कराई तो एम्प्लॉयर उसके खिलाफ भी एक्शन ले सकता है। ये चीज है। तो ये लेक्चर था, समझ रहे हो, ये मैं आपको बता चुका हूं। मुझे लगता है कि दीज आर नॉट इनफ कि किसी औरत के साथ ये हो, आपने उसकी सैलरी डिडक्ट कर ली उस पर्सन की, उसको नौकरी से निकाल दिया। इसके लिए इस गाइडलाइंस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, समझ रहे हो, तभी काम चलेगा। क्योंकि औरतों के साथ ये होता है, अब औरतों के साथ ये होता है ना, तो डर बैठ जाता है, फिर औरतों का भरोसा भी खो जाता है और औरतें फिर काम भी नहीं करती हैं, जो कि अल्टीमेटली जिसका इंपैक्ट हमारी जीडीपी पे पड़ता है। तो इसीलिए इन सारी चीजों को सुधारना बहुत ज्यादा जरूरी है। थैंक यू सो मच। और हमारी होली सेल शुरू हो गई है। अच्छा हाँ, होली 25 कूपन कोड यूज करो भाई, कल तक है। और अभी फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है दोस्तों, तो प्राइस बढ़ने ही बढ़ने हैं। तो कल तक है कंबाइंड एनसीईआरटी, यूपीएससी और अभी हमने टारगेट यूपीएससी प्रीलिम्स का जो बहुत ही शानदार कोर्स निकाला, उसको जरूर अवेल करें। थैंक्स अ लॉट।